माँ बाप का इकलौता बेटा, 3 महीने की गर्भवती पत्नी और इस हाल में छोड़ कर गया अपने परिवार को, नाम कर गया देश की अपनी जान। आपकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए पैरा कमांडो प्रदीप नैन की। हरियाणा का ये नौजवान सेना में भर्ती था। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ, जहां पर प्रदीप नैन की शहादत हुई। इसके बाद इनके पैतृक गांव में इनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दिया। नम आंखों से हर किसी ने देश के इस बहादुर बेटे को अंतिम विदाई दी। वहां पर जितने भी लोग थे, हर किसी की आंखें नम थी, हर किसी के दिल में दर्द था। लेकिन परिवार के दिल में जितना दर्द था, जितना दुख था, साथ ही साथ एक हौसला, एक गर्व अपने बेटे पर था कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। बता दें कि शहीद के पिता बलवान सिंह ने भी कहा कि बेटे की शहादत पर उनको गर्व है। ऐसे बच्चे बार बार नहीं मिलते। प्रदीप में कमांडो बनने का जुनून था, कहता था कमांडो बनकर बताऊंगा। उनका बेटा दिलेर था और ये भी कहा था कि 15-20 छुट्टी एक साथ आऊंगा। लेकिन परिवार को क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। प्रदीप नैन की 3 महीने की गर्भवती पत्नी भी है, जो अंतिम यात्रा में भी शामिल हुई। 2 साल पहले ही प्रदीप नैन की शादी हुई थी और शहादत का पता जब पत्नी को घर बैठे लगा, उसके बाद गर्भवती पत्नी की हालत आप सोचिए। हरियाणा के शहीद पैरा कमांडो को अंतिम विदाई दी गई। 3 महीने की गर्भवती पत्नी 1 किलोमीटर तक लगातार उस अंतिम विदाई में पैदल भी चली। हरियाणा के सीएम की ओर से 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन परिवार को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हरियाणा के लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को जींद के नरवाना के गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से 1 करोड़ और सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी वहां पर अंतिम विदाई देने के लिए जवान को पहुंची। और आपको बता दें कि हर किसी ने भारत मां के जयकारे लगाकर शहीद को अंतिम विदाई दी। 30,000 की फीट की ऊंच से स्काई डाइविंग करते हुए वो अपने फोन में वीडियो बनाते थे। 100 से ज्यादा बार स्काई डाइविंग उन्होंने की थी। कई तरह के ऑपरेशंस में वो शामिल रह चुके थे और 15-20 ऑपरेशंस में कम से कम उन्होंने भाग लिया था। शहीद होने से पहले 5 आतंकियों को भी मार गिराया था। प्रदीप नैन ही जवानों की टुकड़ी को लीड कर रहा था। आर्मी के अधिकारी, पूर्व अधिकारी और जवान, पुलिस के जवान बड़ी संख्या में शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। प्रदीप की शहादत आतंकियों की गोली से हुई, लेकिन देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। देश उनकी इस कुर्बानी को, इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि परिवार को न सिर्फ गर्व है, न सिर्फ अपने बेटे पर मान है, लेकिन परिवार को इस बात का भी गर्व है कि उनका बेटा देश की सेवा के काम आया और देश आपकी इस शहादत को कभी नहीं भूलेगा। छोटा नशा होता सेना में जाना था। 27 साल का मेरा बच्चा था। कहाँ गए थे? पाकिस्तान के अंदर। कौन सा ऑपरेशन था? पिछली बार जब छुट्टी आया जब बता रहा था मेरे को, पापा हम पाकिस्तान गए थे, कोई ऑपरेशन था उग्रवादियों का, मिलिटेंट को। तो वीर गाथा उनकी। तब ऐसे ऐसे गए थे वेश बदल कर। हाँ, जब मतलब को ऐसा वेश बना रखा था कि हमें को पहचान नहीं सकता था मैं ये मतलब मिलिट्री वाला है या इंडियन है या पाकिस्तानी है। अच्छा जी। हाँ।